हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन, एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यही 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस भी हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम पूरे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो जब भी हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ मीन्स समथिंग विच इज लिविंग, कुछ ऐसा, समथिंग विच इज लिविंग, कुछ ऐसा जो जीवित हो, जो जिंदा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ। समथिंग विच इज लिविंग, कुछ ऐसा जो लिविंग हो, उसको हम कहते हैं दैट इज अलाइव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें दो थिंग्स को, दैट इज लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग। कैसे हम दो चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है ना। कौन सी चीज है वो लिविंग है और कौन सी चीज है नॉन लिविंग है। All the plants and animals including human beings are alive। तो जब भी हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ मीन्स समथिंग विच इज अलाइव, कुछ ऐसा जो जीवित हो, उसको हम बोलते हैं लाइफ। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सभी के सभी अलाइव होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी जिंदा होते हैं। Second point, the most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है मूवमेंट। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट। जो एनिमल्स होते हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो उनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मूवमेंट में भी एक फास्ट मूवमेंट होता है। जो फास्ट मूवमेंट होता है उसको हम इजीली से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्लो मूवमेंट होता है, उनको हम इजीली से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। द प्लांट कैन ओनली मूव पार्ट ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, शूट एंड रूट। जो प्लांट्स होते हैं वो केवल अपनी बॉडी पार्ट के थ्रू ही मूवमेंट को शो करते हैं, लाइक लीव्स, फ्लावर, शूट एंड रूट। तो ये मूव कर सकते हैं क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स जो अलाइव नहीं होती है, जो जीवित नहीं होती हैं, कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सभी अलाइव होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डिफरेंशिएट करने का वो होता है मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद से मूव कर सकते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि जो वायरसेस होते हैं ये तो अपने आप में लिविंग नहीं होते हैं। जो वायरसेस होते हैं ये अपने आप में लिविंग नहीं होते। तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि वायरसेस को किस में रखा जाए। जो वायरसेस होते हैं जब तक ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि वायरसेस को किस में रखा जाए। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में।
फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, लेकिन इतना तो है कि वो मूवमेंट को शो कर रही होंगी और वो मूवमेंट उनका खुद से होगा। सेकेंड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होंगी उनको फूड, एयर और वाटर की जरूरत पड़ेगी। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो कर सकती हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं एंड दे आर सेंसिटिव होती हैं। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, जो रेस्पायर कर सके, जो एक्सक्रीट कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी भी थिंग में देखने को मिलती हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि दिस थिंग इज द लिविंग थिंग। जो खुद से मूव कर सके, जिसको खाने की, एयर की और वाटर की रिक्वायरमेंट हो, जो ग्रो कर सके, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब रिस्पॉन्स कर सके, जो रेस्पायर कर सके, जो एक्सक्रीट कर सके एंड रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बेसिस पे। अब हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो अभी लाइफ क्या होती है? समथिंग विच इज लिविंग, कुछ ऐसा जो लिविंग हो उसको हम लाइफ कह देते हैं, अलाइव कह देते हैं। जो जिंदा हो, जो जीवित हो, लाइफ कह देते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर जिनके बिना हम बिल्कुल जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस विच मेंटेन अवर बॉडी फंक्शन। द प्रोसेस विच मेंटेन अवर बॉडी फंक्शन, वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है, वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है, मेंटेन अवर बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करे, हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करे और हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करती है, जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि फूड से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने की जो प्रोसेस होती है, फूड से न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड से न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो भी हमने फूड लिया है, जो भी हम फूड लिया है, अब इसका ब्रेकडाउन होगा। जो भी हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर बॉडी के अंदर जा करके, स्टमक के अंदर जा करके उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम इट, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम 2 मैकेनिज्म यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे 2 मैकेनिज्म आ जाती हैं। एक तो आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जहां पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। एंड सेकेंड इज दैट इज ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में हम लोग थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अब जो भी एनर्जी हमें मिली है रेस्पिरेशन से, उस एनर्जी को बॉडी की हर एक सेल्स तक कैसे पहुंचाया जाए, इस मैकेनिज्म की स्टडी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में करते हैं। प्लांट में अलग तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एनिमल्स में अलग तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है।
एंड फोर्थ प्रोसेस इज दैट इज एक्सक्रीशन। अब इतनी सारी प्रोसेसेस अगर हमारी बॉडी में होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके दौरान कुछ ना कुछ बेस प्रोडक्ट रिलीज होता है, कुछ ना कुछ बेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सेल्स के अंदर हमारी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सेल के अंदर होती है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ बेस प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। अगर उस बेस प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करवाया जाएगा तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करेगा और पॉइजनस क्रिएट करेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस बेस प्रोडक्ट को रिमूव कराने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं जिनको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। फूड से न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो फूड से न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होती है, फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने की जो प्रोसेस होती है और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, फूड से न्यूट्रिएंट्स को लिया, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है? तो एनर्जी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। एनर्जी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड सेकेंड इज डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती है। डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जहां पे हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। और एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम के लिए। जितने भी हमारे काम होते हैं सब एनर्जी से ही होते हैं, उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एनर्जी के लिए हमें फूड को लेना पड़ता है। तो फूड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम फूड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी हम गाड़ी में फ्यूल को यूज करते हैं उसको चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है वो फूड होता है। जो फ्यूल होता है वो फूड होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से। और जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये ड्राइव किया गया है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि फैट प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस एंड द मेथड ऑफ टेकिंग फूड लेने के तरीके को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फूड ऑब्टेन करने के तरीके को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो खुद से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं।
कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट, और ट्रॉप सिंथेटिक मीन्स होता है मेकिंग या फिर टू बिल्ड या फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी आ जाते हैं किसमें, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो ये फोटोसिंथेटिक में आ जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस है दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, कीमो मीन्स होता है केमिकल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की हेल्प से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल की हेल्प से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उनको हम कीमोट्रॉप्स बोलते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो क्लास 10th में कीमोसिंथेटिक इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फोटोसिंथेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और इससे क्वेश्चन भी आता है। सेकेंड कैटेगरी है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर, और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये डिपेंडेंट होते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फिर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए, हमारे लिए प्रोड्यूसर्स हुए, और हम लोग क्या हुए, कंज्यूमर्स हुए, है ना। क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स, जितने भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इनकी भी 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट तो होते हैं बट उनको किल नहीं करते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। होलोजोइक में भी
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करें, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में इनटेक करें या फिर लिक्विड फॉर्म में इनटेक करें, तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो कैटेगरी आती हैं, इनको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को नहीं बना पाते फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी के सभी डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे कि काऊ हो गई, तो ये भी किस पे डिपेंडेंट? ये हम लोगों पे डिपेंडेंट है ना। और हम लोग किन पे डिपेंडेंट है? हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होती हैं सभी के सभी डिपेंडेंट होती हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई ये सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसके बाद में हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट। जो भी डेड प्लांट्स हो जाते हैं, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, उनके जब लीव्स, फ्लावर ये सब डिके हो जाती हैं, सब सड़ जाती हैं, तो उनसे जो फूड ऑब्टेन करते हैं, उनसे जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि मशरूम्स होते हैं, तो मशरूम नॉर्मली उन्हीं जगहों पे ग्रो करती हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहीं पे वो ग्रो करते हैं। तो मशरूम एग्जाम्पल हो जाता है सैप्रोफाइट का, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो जाता है। जो भी फंजाई होती है लाइक मशरूम, ईस्ट, ये सभी एग्जाम्पल होती है सैप्रोफाइट का। और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सैप्रोफाइट में जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे पहले जो भी ये फूड इनटेक करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को जो भी लेते हैं, उनको सबसे पहले एक्सटर्नली उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको एक्सटर्नल डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में डायरेक्ट उससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स में एक्सटर्नल डाइजेशन को देखने को मिलता है। वो पहले डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद में डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। लाइक जितने भी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स में फंजाई और बैक्टीरिया आ जाते हैं मोस्टली। तो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो पहले जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसको पहले एक्सटर्नल डाइजेस्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट उससे डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। सेकंड प्रोसेस इज दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट द किलिंग देम। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे की बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, दूसरे लिविंग बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, लेकिन उनको किल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइस, सर में जो जुए हो जाते हैं वो भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, बट वो किल नहीं करते हैं। उनको वहां पे शेल्टर मिलता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइस, लीचेस, टैपवॉर्म, राउंड वॉर्म्स, टैपवॉर्म,
राउंड वॉर्म्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। एंड थर्ड इज दैट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिजम्स टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हमने फूड इनटेक किया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। फूड को लेना, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। अब जो भी इंजेस्टेड फूड है बॉडी में जाके उसका डाइजेशन होगा, आफ्टर डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बॉडी की हर एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कराए जाएंगे। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजॉइक न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक किया, बॉडी में जा करके फिर उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चलते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें हमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी हमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन को देखने को मिलता है। जो अमीबा होता है वो भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन को शो करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।